दिवाली की छुट्टियों में सभी बच्चे मामा के गांव पहुंचे थे। गांव का माहौल शांत था। चारों तरफ खुशहाली थी। लेकिन एक अजीब सी बात थी जो सभी बच्चों को परेशान कर रही थी। मामा ने सभी बच्चों को सख्ती से बता दिया कि दिवाली के बाद के 7-8 दिन तक कोई भी रात 8 बजे के बाद न तो बाहर जाएगा और ना ही कोई खिड़की या दरवाज़ा खोलकर बाहर देखेगा। ये गांव की परंपरा थी जिसे पीढ़ियों से माना जा रहा था। सभी बच्चों ने इस नियम का कारण जानना चाहा। मामा ने भारी मन से एक पुरानी कहानी सुनाई जो गांव के दशकों से चली आ रही थी। सालों पहले मामा ने कहा, इस गांव में एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी हवेली गांव से थोड़ा बाहर थी और उसमें तरह तरह की खुशियां मनाई जाती थी। हर दिवाली की रात उसकी हवेली में बड़ा जश्न होता था। लेकिन एक दिवाली की रात कुछ अजीब हुआ। रात का जश्न चल रहा था और अचानक हवेली में एक अजनबी दाखिल हुआ। उसका चेहरा अजीब सा था, जैसे कोई गहरा अंधेरा उसमें समाया हुआ हो। उसने जमींदार के परिवार पर एक श्राप दिया। सभी बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, क्या श्राप दिया था? मामा की आंखों में भय झलकने लगा। उसने कहा कि दिवाली के बाद की रातें इस गांव पर भारी पड़ेगी। जो भी इस दौरान घर से बाहर निकलेगा या बाहर झांकेगा वो उसी अंधेरे में घिसट लिया जाएगा जिसमें जमींदार और उसका परिवार हमेशा के लिए गायब हो गए। ये सुनकर सभी बच्चों को डर तो लगा, लेकिन उनमें से रमन, जो थोड़ा साहसी और निडर था, इस मान्यता को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सिर्फ एक कहानी है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आज रात बाहर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर मामा किस बात से इतना डरते हैं। रात 8 बजने ही वाले थे। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। रमन ने मौका देखकर खिड़की से बाहर झांका। कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। आसमान साफ था। गांव की गलियां खाली थी। उसे लगा कि मामा ने उन्हें यूं ही डराया था। रमन ने खिड़की का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन आहट तेज होती गई। रमन ने तेजी से कदम बढ़ाए, पर कदमों की आवाज़ और तेज हो गई। अचानक उसे लगा कि उसकी छाया में कुछ असामान्य हो रहा है। उसकी छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक अलग आकृति में बदलने लगी। वो घबराकर भागा, लेकिन उसकी छाया ने उसे घेर लिया। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा और धीरे धीरे रमन उसमें समा गया। अगली सुबह जब गांव के लोग बाहर निकले तो रमन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लोग समझ गए थे कि उसने रात की परंपरा का उल्लंघन किया था और वो अंधेरे के श्राप का शिकार हो गया। तब से कोई भी गांव में दिवाली के बाद के 7-8 दिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का मानना है कि वो अजनबी और उसका श्राप आज भी गांव पर हावी है और जो भी उसे तोड़ता है वो कभी वापस नहीं आता। दिवाली की छुट्टियों में बच्चों का मामा के गांव में आना एक उत्सव जैसा था। गांव में खेतों की खुशबू और हवा में ठंडक की लहर बच्चों को बहुत पसंद थी। लेकिन इस बार गांव में एक अजीब सा माहौल था। मामा ने दिवाली के 7 दिनों के लिए बच्चों को सख्त चेतावनी दी कि रात 8 बजे के बाद घर से बाहर कदम मत रखना और खिड़कियों से बाहर नहीं झांकना। बच्चों ने ये हैरानी से पूछा, मामा ऐसा क्यों? क्या डर है? मामा ने उनकी तरफ गंभीरता से देखा और धीरे धीरे कहा,
ये गांव एक श्राप से बंधा हुआ है। वर्षों पहले यहाँ कुछ भयानक हुआ था। मामा ने फिर एक पुरानी घटना सुनाई। ये बहुत पहले की बात है, मामा ने कहना शुरू किया। गांव में एक साधु आया था जो बहुत ताकतवर माना जाता था। उसने गांव के लोगों को चेतावनी दी थी कि दिवाली के 7 रातें ऐसी होंगी जब अंधेरा गांव के चारों ओर फैल जाएगा। जो भी उस दौरान बाहर निकलेगा उसे वो अंधेरा निगल जाएगा। लेकिन लोगों ने उसकी बातों को मजाक में ले लिया। कुछ ही दिन बाद गांव के कुछ युवकों ने उस साधु की चेतावनी को चुनौती देने का फैसला किया। सभी बच्चों ने ध्यान से मामा की बात सुनी। मामा ने आगे बताया कि उन युवकों ने दिवाली की रात के बाद की एक रात में बाहर निकलने की ठानी। जैसे ही वो बाहर गए, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अंधेरे में कुछ आवाज़ें थी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके पीछे आ रहा हो। उन्होंने जब पलटकर देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखा, पर उनके कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो जितना भागते, अंधेरा उतना ही गहरा हो जाता। अचानक वो अंधेरे में समा गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। बच्चे भयभीत होकर मामा की कहानी सुन रहे थे, लेकिन उनमें से एक आर्यन, जो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, उसने सोचा कि ये केवल एक पुरानी डरावनी कहानी है जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। उस रात जब सभी सोने चले गए, आर्यन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने का फैसला किया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। गांव की गलियां शांत थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया था। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखना शुरू किया। कुछ देर तक कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसके पीछे किसी के कदमों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, कदमों की आवाज़ और तेज़ हो गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आर्यन की टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। वो भागने लगा, लेकिन अंधेरा उसे घेरता जा रहा था। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए थे। अचानक वो अंधेरा में समा गया और फिर कभी नहीं लौटा। सुबह जब गांव के लोगों ने आर्यन को गायब पाया, तो वो समझ गए कि उसने गांव की मान्यता का उल्लंघन किया है। उस दिन के बाद से गांव के लोग इस श्रापित रात को लेकर और सतर्क हो गए। कोई भी अब दीपावली के बाद 8 बजे के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था।